हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। अब कैसे कहें कि सभी लोग तो ठीक होंगे। जितने भी बच्चे हैं वो नेवी के नोटिफिकेशन को देख करके, एग्जाम के नोटिफिकेशन को देख करके सब सकते में आ गए, सब शॉक्ड हो गए कि आखिर ये हुआ क्या। एक तो वेट करते करते नेवी की वैकेंसी आई और उसके बाद जब आई तो ऐसा कुछ इन्होंने कर दिखाया जो सोचा नहीं था। ऐसा कुछ बच्चों का कहना है और कई बार बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप नेवी SSR की वैकेंसी पर कुछ बताएं, कुछ हमारा मार्गदर्शन करें, कुछ तो बोलें। तो बच्चों क्या बोलें, आप तो इस बात को समझ ही रहे हो कि इंडियन नेवी ने SSR के लिए जो अपना एग्जाम उसको कंडक्ट कराना है उसकी नई वैकेंसी आ गई है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी शर्तों के साथ इस वैकेंसी को दिया गया है जो बड़ी अटपटी शर्त हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा दिल नहीं मान रहा कि अभी ऐसा हुआ है। तो बेटा दिल को मना लो, ऐसा ही हुआ है। केवल मात्र 10,000 बच्चों के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ओनली 10,000 स्टूडेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड व्हेन ऑल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड। जब सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो 10,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनका परसेंटेज जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग होगा। तो इन सारी चीज़ों को कि कितने परसेंटेज वालों को इसमें कॉल की जाएगी, एडमिट कार्ड उनका आएगा, है ना, या मेरिट कहाँ तक जा सकती है, या फिर ये जो 10,000 की जो शर्त है स्टूडेंट्स की, इसका क्या मतलब है। इस सारी चीज़ों को आज हम लोग 1 to 1 क्लियर करते हैं। तो बिल्कुल भी संदेह अपने दिमाग से हटा दें और सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें। वैसा कि आपको तो पहले ही इस बात के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी दे दूं कि इंडियन नेवी ने इंतजार करते करते करते, मैंने एक दिन आपसे पहले भी कहा था, कई बार मैं क्लास में बोल चुका था जब बच्चे पूछते थे सर कब फॉर्म आएगा, मैंने कहा था वेट करो बस फॉर्म आने वाला है ना। लेकिन इतना बड़ा चेंजेस होगा ये शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा करके एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, अभी देखो बताता हूं। पहले तो ये समझ लो, तो ये जो नई वैकेंसी आई SSR 2021, मेरिट इसकी 2022, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 16 तारीख से। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट क्या है इनरोलमेंट की 25/10/2021 25। ठीक है, तो ऐसा तो नोटिफिकेशन में भी वेबसाइट पे भी दिया गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा और भी कई सोर्सेज से आपको पता चल गया होगा, है ना। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के दिमाग में है कि सर ये 10,000 वाली बात क्या है। ओनली 10,000 स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम के लिए कहा जाएगा, इसका मैटर क्या है। तो बेटा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ इन लोगों को लेना है, परसेंटेज का क्राइटेरिया जहां से एडमिट कार्ड को कॉल करना है वहां से 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब वो क्राइटेरिया 80%, 85%, 90%, 95% कुछ भी हो सकता है। जो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग परसेंटेज होगा कॉलिंग का, एडमिट कार्ड का हर स्टेट का परसेंटेज अलग अलग होगा। बिल्कुल भी आप भ्रमित ना हो ये 10,000 बच्चे कौन से या किस अकॉर्डिंग ये 10,000 लोगों का एग्जाम कराएंगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये परसेंटेज बेसिस के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग जानते हो ड्यू टू द कोरोना के कारण अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, है ना। परसेंटेज भी काफी वेरी किया है पिछले दिनों की तुलना में। अगर देखा जाए लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में तो परसेंटेज बहुत हाई किया है। एक वही बच्चा जिसने आज के 2 साल पहले 12th किया होगा, अगर उसका परसेंटेज 68%, 70% या 75% है, तो आज जिन बच्चों का जो 12th पास आउट हुए हैं उनका जो परसेंटेज गया है लास्ट ईयर या इस ईयर वो 90% के ऊपर या 95% के ऊपर भी है, हो सकता है 98% तक हो। ठीक है, आपके भी जानकारी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका परसेंटाइल इससे ऊपर गया है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, दिमाग को संतुलन में रखना है और इस बात को समझ लेना है कि वो ये जो 10,000 की कंडीशन है ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होगी। जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया होगा वहां पर जो हायर परसेंटेज कट ऑफ जो नेवी को लेना है, जो नेवी को जिन बच्चों को सिलेक्ट करना है, जिनको एडमिट कार्ड भेजना है, जिनसे पेपर लेना है, तो वो हायर कट ऑफ क्या होगा, वहां से नीचे 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप भ्रमित ना हो। बहुत सारे वीडियोस को देख करके आपका दिमाग बिल्कुल घूम घूम के ओवरलैप हो चुका है
कंफ्यूज आप हो चुके हो, सही जानकारी जो है आपको वो अगर मिल भी रही होती है तो भी आप भ्रमित हो जाते हो, तो आप इस बात को मन से बिल्कुल शंका हटा दें। हाँ, एक बात तो होता है, जिनका परसेंटेज लेवल बहुत नीचे है, शायद उनको एग्जाम देने का मौका ना मिले, तो ये तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है। जैसा लास्ट टाइम भी हुआ था वैसा ही इस टाइम पे हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं तो इंतजार कर रहा था एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, वो रुका हुआ है, इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी, वो रुकी हुई है, नेवी की वैकेंसी नहीं आ रही, वो रुकी हुई है। और अब जब नेवी की वैकेंसी आ गई तो फिर दिमाग में नया संशय आ गया कि ये नया सिस्टम क्या लागू हो गया है, हम कैसे इसकी तैयारी करें, या मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो बेटा क्यों परेशान होते हो? ऐसा नहीं है कि हर बार के लिए चांस है। हाँ, उन बच्चों के लिए ये सोचने वाली बात है जिनका लास्ट अटेम्प्ट नेवी का था और उनका परसेंटेज इतना नहीं है कि वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर पाए, इसलिए आप लोगों के लिए चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी अटेम्प्ट हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो नंबर 1, आप दिमाग से इस बात को हटा दें कि केवल इस वैकेंसी के सहारे आप अपने पूरे भविष्य को तय कर रहे हो। पहले तो आप इस बात को दिमाग से हटा दें। अभी एयरफोर्स का रिजल्ट बाकी है, इनरोलमेंट लिस्ट बाकी है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पूरा भी बाकी पड़ा हुआ है, और नया एयरफोर्स का जो एडमिट कार्ड क्या जो एग्जाम कंडक्ट होना है अभी वो बाकी है, नई वैकेंसी आना बाकी है एयरफोर्स की, और जो जल्दी आने वाली है। रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा, इनरोलमेंट लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी, और आगे नई वैकेंसी भी निकलेगी। और हर साल एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है, समय समय की बात होती है। मैंने आपको फिर से बताया और ये मैं बार बार आपको क्लास में बताता रहता हूं, इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ रही है मैं किस बात को बता रहा हूं? तो बिल्कुल भी आप बार बार इस बात को मत पूछें, ना आप परेशान हो कि सर अब क्या होगा, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते, मेरा कैरियर बेकार हो गया, अब मैं क्या करूंगा। क्यों ऐसा सोचते हो बार बार? केवल एक वैकेंसी के चक्कर में आप ये सारे पैरामीटर ने लगा करके अपने कैरियर के बारे में ये धारणा क्यों बनाते हो? ठीक है, केवल इसी वैकेंसी से केवल 10,000 बच्चों को लिया जाना, सर मेरा क्या होगा? अरे आगे अभी और भी वैकेंसीज आनी है, एयरफोर्स की वैकेंसी आनी है, नेवी की वैकेंसी फिर आएगी। ये कोविड की सिचुएशन के कारण कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण लगातार उन लोगों ने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई या कंडीशंस को रखा है कि केवल इतने ही बच्चे अपने एग्जाम को दे पाएंगे। तो पहली बात, तो मेरी बात अगर आप लोग मानते हो तो इस बात को दिमाग से निकाल के हटा दो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो, भ्रमित मत हो, जीवन मत खराब करो, भविष्य अपना मत खराब करो, और बार बार ये माथापच्ची मत करो कि मेरा टाइम अब कैसे सिलेक्शन के लिए मैं पेपर दे पाऊंगा, या मेरा टाइम निकल गया, या मैं अगर इन बच्चों में 10,000 में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो मैं पेपर कैसे दूंगा। ये सब बेवकूफी की बातचीत है। अभी आपको अपना आगे टारगेट फोकस रखना है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने केवल पहला अटेम्प्ट अभी दिया था या दूसरा दिया था, आगे 3 या 4 अटेम्प्ट उनके बाकी हैं, उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस बार इन बच्चों में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो आप आगे कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, वैसा ही थोड़ा सा ये चेंज इस बार किया गया है, इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। SSR AA की तैयारी जो बच्चे नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो केवल पर्टिकुलर आप नेवी को टारगेट मान के तैयारी नहीं कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे NDA का पेपर हो, एयरफोर्स का पेपर हो, नेवी का पेपर हो, सबके प्रिपरेशन एक जैसी या एक जैसे क्राइटेरिया पे लेके चला करो। सभी की प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। केवल एक वैकेंसी के सहारे हम अपने भविष्य का पैरामीटर नहीं तय कर सकते। या हम क्या करेंगे, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, या इसमें अगर मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं सबको क्या बताऊंगा कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था उसमें मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया, या मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो बिल्कुल भी इस बात को दिमाग से निकाल के हटा दीजिए। आगे एयरफोर्स की वैकेंसी आएगी, फिर से नेक्स्ट ईयर नेवी की वैकेंसी आएगी, फिर एयरफोर्स की वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और इन सारे नकारात्मक बातों से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए। आप इनसे दूर रहें, अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं, अपने दोस्तों को भी समझाएं, और सही जानकारी सबको दें। तो सही जानकारी मैंने आपको बताई है। स्टेट वाइज बच्चों को कॉल किया जाएगा, और सबका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ है, वो ऊपर से नीचे सेलेक्ट किया जाएगा। हर स्टेट बोर्ड का अपना अलग अलग परसेंटेज है, तो उनके लिए अलग पैरामीटर है। और जो सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हैं, उनका जो CBSE हो, चाहे SC हो, या यूपी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड हैं, उनकी तो मैंने बात बताई दी। तो सेंट्रल बोर्ड में भी यही क्राइटेरिया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हायर परसेंटेज से लोअर। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, दिस इज द बिग नंबर। अगर आप ये सोचोगे तो आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा, और अगर आप ये सोचोगे दिस इज द वेरी स्मॉल नंबर, दिस इज द लिटिल नंबर, तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसलिए
उल्टी सीधी बातचीत, फालतू की बातचीत से दिमाग को हटा करके आगे तैयारी की तरफ फोकस रखो। हाँ, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपने दिमाग को आप संतुलित रखें। आगे एयरफोर्स का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और जहां तक जनवरी में आपका एग्जाम, जनवरी या फरवरी में भी होगा, एयरफोर्स का भी एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी आपके पास आएगा, एनरोलमेंट लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार क्या कहता हूं कि जो हताश हुआ उसका जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए बिल्कुल भी हताश ना हो। एक मजबूत इरादे लेकर के आप चलें कि मैंने जिस चीज की तैयारी के लिए 12th के बाद बीड़ा उठाया है, कदम उठाया है, मेरे माता पिता ने जो सपना देखा है, मुझको वो पूरा करना है आगे, तो केवल एक वैकेंसी के सहारे हम उस सपने को टूटता हुआ नहीं देख सकते। इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छी तरह बैठा लें और व्यर्थ की बातों को दिमाग से निकाल करके केवल तैयारी की ओर फोकस करें, प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें, मेहनत करें। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इन बच्चों में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो सकता है आप यही सोच करके अपने टाइम को बर्बाद कर दो और आपका एडमिट कार्ड आ जाए और फिर आपके लिए सोचने के लिए वक्त ना हो, तैयारी के लिए वक्त ना हो और इतना ज्यादा समय ना हो कि आप प्रिपरेशन को कर पाए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? इसलिए पॉजिटिव अप्रोच रखें। ये मान के चले जिनके परसेंटेज ठीक है, हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 60%, 65 या 70% वाले बच्चों के लिए ये बात लागू हो रही है, लेकिन इससे ऊपर जिनका भी परसेंटेज है वो अपने आप को बिल्कुल भी हताश ना करें, बिल्कुल भी हैरान ना हो, परेशान ना हो और मन लगा करके तैयारी को चालू कर दें। कमर कस के बिल्कुल प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और प्रयास ये करें कि मुझको एग्जाम क्रैक करना है। और क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ कि अगर एक वैकेंसी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा जीने का जो उद्देश्य है, मेरा जो सिलेक्शन पाने का जो उद्देश्य है, मेरे माता पिता के सपने हैं, इन सारी चीजों में पानी नहीं फिर गया। तो ऐसी नकारात्मक बातों को कृपया आप सोचना बंद करें। जितना ज्यादा आप सोचोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा परेशान होगा। इसलिए ना तो ऐसे वीडियोस देखें यूट्यूब में कि अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मचा रखा है। सब बेकार की बातें, फिजूल की बातें हैं। केवल कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को गुमराह कर करके और उनको ज्यादा टेम्पोराइज कर देते हैं और उनको प्रयास ये करते हैं हाइपर हो जाएं और जिससे वो आगे फिर भ्रमित हो जाएं। तो बेटा ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। आप लोग समझदार हो, अच्छे घर परिवार से हो, आपके माता पिता ने आपके जीवन में आपके कैरियर के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी बातों को बहुत ध्यान से समझो। आज वो भी वक्त आ गया। अभी आप एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, अब आज जब वैकेंसी आ गई तो उस पर हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? जानकारी का अभाव। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप ये मत सोचो कि मेरा नंबर उसमें नहीं आने वाला है। हाँ, जिनका परसेंटेज बहुत नीचे है, 60, 62, 65, 68, उनको मैं एक बार कह सकता हूं कि उनके लिए तो खैर वो दिमाग से इस बात को निकाल के रख सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चे जिनका परसेंटेज ज्यादा है, तो अभी आप बिल्कुल हताश ना हो। इस पेपर को देखें, अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप एग्जाम दें, अन्यथा बिल्कुल तैयार रहें। एयरफोर्स का रिजल्ट बिल्कुल प्रिपेयर है, वो किसी भी दिन आ सकता है। अचानक आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट आ गया और अचानक आप सोचना दोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो मेरे लिए भी गर्व की बातचीत होगी कि मैंने जो मेहनत आपके साथ करी वो सफल हुई और आपको भी एक नया आयाम मिलेगा, आप में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि मैंने मेहनत करी तो मेरा सिलेक्शन हुआ। और अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो यार क्या हुआ, मैंने फिर आपसे बात बताया कि जब तक है दम, जब तक है अटेम्प्ट, तब तक हम लगातार प्रयास करेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन से हमको कतई घबराना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे आपके सामने आने का यही एक उद्देश्य था कि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊं। बिल्कुल भी आप हताश ना हो इस वैकेंसी को लेकर के, आप तैयारी जारी रखें। आगामी महीने 2 महीने बाद आपके दोनों एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम भी और नेवी एग्जाम तो क्लियर हो ही गया है कि आपका होना है और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये चीज हर साल रिपीट नहीं होगी। आप इसको माइंड से निकाल के हटा दें, बिल्कुल किनारे रख दें। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो बिल्कुल भी कोई परेशान ना हो, कोई हताश ना हो। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बिल्कुल आप तैयारी के लिए बिल्कुल आगे तत्पर हैं। मेरा आज आपको मोटिवेशन देने का एक ही उद्देश्य था कि विपरीत परिस्थितियों से या कठिन परिस्थितियों से जो कभी डर कर पीछे नहीं हटते,
वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और वही विजेता कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आप हताश नहीं होंगे, आप तैयारी को लगातार करते रहें। मेरी तरफ से जितना प्रयास होता है मैं आपको फिजिक्स सिखाने का उतना अच्छा प्रयास करता हूं। बाकी आप मेहनत पे ध्यान दें, आगे आपको पेपर कैसे करना है उन चीजों पे आप ध्यान दें, क्वेश्चंस कैसे निकालना उन चीजों पे ध्यान दें। ऐसी चीजों के चक्कर में पड़ करके अपने समय को आप कतई नहीं जाया या व्यर्थ ना करें। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी हताश ना हो, इस वैकेंसी के लिए आप रेडी रहें। हो सकता है उन 10,000 बच्चों में आपका भी नाम हो। आप ये क्यों सोचते हो कि मेरा नाम नहीं होगा, मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया? ये नंबर जो फिगर है इसमें कुछ भी वेरिएशंस हो सकते हैं और आप भी शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो, पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी हताश ना हो, जिनका परसेंटेज ठीक ठाक है उनका नंबर जरूर आएगा, आप पेपर दोगे। और बाकी बच्चे भी जिनका परसेंटेज ज्यादा बेहतरीन नहीं है वो आगे एयरफोर्स के एग्जाम के लिए कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। एनडीए के एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, एमआर का एग्जाम, नेवी, एसएसआर, AA सारी वैकेंसीज आपको देखनी है, आपको एक के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, तो आज के बाद बिल्कुल दृढ़ संकल्प कि मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको लगातार बस केवल तैयारी पे फोकस रखना चाहिए और जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोगों को फॉर्म भरना है और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर क्या होता है वो दूसरे के सारे छोड़ना है। हम सारी चीजों को नहीं जानते हैं, ना आप सारी चीजों को जानते हो, ना कोई सारी चीजों को जानता है। क्या किसी ने सोचा था एयरफोर्स का रिजल्ट रुकेगा? नहीं सोचा था। क्या किसी ने सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचा था। तो सब कुछ हमारी सोचने पे नहीं होता है, आपका केवल जो कार्य है, जो उद्देश्य है उसको आप ध्यान में रखें और तैयारी में निरंतर लगे रहें। तो आज मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं और उम्मीद है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फिर से तैयारी की ओर अग्रसर हो जाएं और लगातार आगे की ओर मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।